इतना लोग काटे तो इसका ये भी काट ही सकते हैं। मैं काटी नहीं, लोग काट के चले गए। एक चैलेंज है आप दोनों के बीच में। तो हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पानी है और नींबू इसके अंदर है। आपको अपने हाथ से सिर्फ अपना हाथ इस्तेमाल करना है और नींबू को अपने हाथ से निकालना है, लेकिन पानी ड्रॉप नहीं होना चाहिए नीचे। और जिसने भी कर लिया वो, अगर आपने किया तो आप उनको 10,000 रुपीज जीपे करेंगे। ट्राई करते, ट्राई करो। इसका हाथ भी इतना मोटा है ना। हाँ वही, इतना हाथ इसका मोटा है। नहीं है, पानी बाहर गिर जाएगा। तो अभी हम भी नहीं, तो अभी हम, मेरा पानी थोड़ी ना बाहर गिरा है। सुनो, तुम्हारा पानी तुमने हम ट्राई तो किया, नहीं तुम ट्राई, हम 10,000 निकालो बाबू। चलो कोई ऐसे थोड़ी ना होता। 10,000, बट अभी इसके पास होगा भी नहीं। इसको आज मजदूरी करना पड़ेगा, फिर कल आप प्लीज बताइए, मेरे को 10,000 चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे 10,000। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा हर चीज, सब कुछ इसके पास है। ही इज द वन। तो मेरा कार्ड लेके घूम के एक्चुअली मुझे इस पे मतलब डाउट भी नहीं होता है। मैं इसको ही बोलती हूँ सारा हिसाब रख ले, अच्छा किसका पैसा कहाँ गया ये वो, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ। तो इस पे मुझे वो आंख बंद करके भरोसा है कि हाँ। बट फिलहाल मुझे रिसेंटली कुछ पता चला है, तो मुझे लग रहा है कि इसके बैंक में पैसा अब नहीं डलवाना पड़ेगा। अभी भी आया, कल भी आया। हाँ कल भी आया। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस पे ही मंगवाना पड़ता है। कभी कभी मेरा वो अकाउंट फुल हो जाता है, तो लिमिट क्रॉस हो जाता है। सबसे गंदी हैबिट जो आई हेट कि ये बाथरूम में 1.5 घंटा लगाता है। क्या? ये बात हम बोलने वाले थे अभी। ए हेलो, वो जाती है वॉशरूम 1-1 घंटा लगाती है और खाना निकला रहता है गरम गरम। हम बोलते दीदी निकल जाओ, फिर दोबारा बोलती दाल गरम करो, तो ये गरम करो, वो गरम करो। सुनो मैं लिख के देती हूँ, आप अभी मुस्कान तुम आना यार, तुम दोनों का बाथरूम का टाइम देखना कसम से। मैं बताती हूँ, मैं मैक्सिमम 15 मिनट में और मिनिमम 10 मिनट में आऊंगी, बट इसका 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटे से कम में नहीं निकलते हो। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे से कम। ये बात तो हम बोलने वाले थे। कितना झूठा यार। कल आप आगे देख लेना। ओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ओ रोहित मोरे अपनी दीदी को ना भूलाना, लड़की के चक्कर में मेरा अकाउंट का पैसा मत खाली कर जाना। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। क्या है एक्चुअली? हेयर के लिए, हेयर का करना केयर और हमसे हर बात करना शेयर। ओके, ओह क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। इसका वन लाइनर ये बहुत अच्छा बोलता है। राखी के इस बंधन में सिर्फ डोर नहीं, दुआएं भी जुड़ी हुई हैं। और आज राखी के स्पेशल फेस्टिव में हमारे साथ जुड़े हैं मनीषा रानी एंड रोहित राज। सो नाइस टू हैव यू एंड शुक्रिया इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ जुड़ने के लिए। इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। तुम भी कुछ बोल दो रोहित। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। तो सबसे पहले मैं अपने भाई को बोलूंगी हैप्पी रक्षाबंधन। रो खुश रहो, मस्त रहो, और आप भी मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहो। How sweet of you. Happy रक्षाबंधन to you. हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। नहीं ये आपको नहीं कहना, तुम कहना चाह रहे हो। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहली सवाल मेरे से ये होगी कि रक्षाबंधन में ना ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि भाई ना बहन की रक्षा करता है, ठीक है। पहला चीज़ जो सबसे बेस्ट चीज़ में आपने अगर अपनी बहन को, मनीषा को प्रोटेक्ट किया था, किसी से बचाया था, तो वो क्या था सबसे बेस्ट वाला मेमोरी? नहीं भी बचाया तो सच बोल सकता है कि दीदी ही बचाती है मुझे, जो भी ऑनेस्ट सोचो। क्या बात है कि क्या आज तक कभी क्या किए हो? बचा ही नहीं, हम तो उल्टा इसको बाइक से गिरा भी दिए। अरे क्या बात कर रहे हो। सच्ची मुझे याद है एक बार छोटे में स्कूल से हम लोग आ रहे थे और ये नया बाइक सीखा था चलाने के लिए। अच्छा। और मैं इसको बोलती थी यार धीरे चला, और बट एक बार एक्चुअली इसने गिरा दिया मुझे, और मैं तब से इसको बोली कि आज के बाद मैं तेरे साथ बाइक पे कभी नहीं बैठूंगी। तो उस टाइम स्टार्टिंग था मेरा। अब तो 4 व्हीलर भी चला लेते हैं, अब तो साथ में लेके जाते हैं। अब तो मर्सिडीज भी चला लेता है। हाँ क्या बात है। लेकिन जैसा मनीषा आपने अभी कहा ना कि मैंने रोहित को बचाया काफी टाइम तक, सबसे बेस्ट चीज में अगर आपने रोहित को बचाया है तो वो कौन सा मेमोरी था? बचाया
किस यार चीज़ से? बचाया तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग सकता है। ये कह सकते हैं कि हाँ, रोहित इज द वन जो मेरे पूरे फैमिली मेंबर में हमेशा मेरे साथ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी फैमिली बिहार में रहती है, हाँ। सब लोग आते जाते रहते हैं, बट ही इज द वन जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मेरा प्यार, मेरा अफेक्शन, हर चीज़ रोहित के लिए थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, मेरे से डांट भी थोड़ा ज़्यादा सुनता है, क्योंकि मैं हमेशा इसको थोड़ा करियर के लिए, और यू नो कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो थोड़ा उसको बोलता है कि ये कर ले, वो कर ले। बट हाँ, ऑफ कोर्स मेरा बैंक बैलेंस, मेरा हर चीज, सब कुछ इसके पास है। ही इज द वन। तो मेरा कार्ड लेके घूम कर एक्चुअली मुझे इस पे मतलब डाउट भी नहीं होता है। मैं इसको ही बोलती हूँ सारा हिसाब रख ले, अच्छा किसका पैसा कहाँ गया है, ये वो, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ। तो इस पे मुझे वो आंख बंद करके भरोसा है कि हाँ। बट फिलहाल मुझे रिसेंटली कुछ पता चला है, तो मुझे लग रहा है कि इसके बैंक में पैसा अब नहीं डलवाना पड़ेगा। अभी भी आया, कल भी आया। हाँ, कल भी आया। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको ही मंगवाना पड़ता है। कभी कभी मेरा वो अकाउंट फुल हो जाता है, तो लिमिट क्रॉस हो जाता है। लेकिन But, बड़ी बहन होने के नाते ऐसा होता है ना कि चल रख ले कुछ ना कुछ। अरे वो तो जी ही रहा है जिंदगी, उसमें रखने का क्या। वो तो है। वो तो मेरा जो है सब इसका है। अगर So sweet. इफ ही लाइक समथिंग, और मैं खुद कहीं जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, तो मैं इसको हमेशा ही बोलती हूँ तुम भी कुछ ले लो, तुम भी कुछ कर लो। तो वो तो मैं हमेशा करती हूँ। हाँ। तो आज के स्पेशल दिन में क्या प्लान है? आप कहाँ कहीं जाने वाले हैं? आप बहन के लिए क्या लाए हो? क्या प्लानिंग है? क्या मुझे अब जानना इसको लगता होगा अरे राम, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। हाँ, हम क्या देंगे, दीदी तो हमेशा हमको ही देती है। यही है कि साथ में है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। इस मेरे लिए इसका गिफ्ट बातें हैं कि हाँ, बड़े बड़े बातें आ रहे हैं, मेरी दीदी वो चीज़। हाँ। एक्चुअली हम लोग के बिहार में रक्षाबंधन हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते थे, क्योंकि मेरा ज्वाइंट फैमिली है बिहार में। हाँ। तो हम लोग अंकल आंटी, मतलब हम लोग 15-16 मेंबर हैं, और हम लोग सब भाई बहन मिला के, हम लोग आई थिंक बुआ के जितनी भी बुआ है सबके भाई, सबको मिला के हम लोग 12-13 भाई बहन हो जाते हैं, और भाई हमारा सिर्फ 7-8 हो जाता है। तो वो बचपन की जो यादें है ना, कि बहुत सुबह उठ के रेडी होना, और उस दिन हमारा टारगेट रहता था आज तो पूरा पैसा कमाना है। मतलब उस टाइम यही टारगेट रहता था कि जो भी पैसे मिल रहे हैं, और जो अपना भाई नहीं भी है, अगल बगल पड़ोसी में भी जाके रक्षाबंधन में राखी बांध के 200 मिला, 50 रुपया मिला, जो भी मिला, और वी आर वेरी हैप्पी। और लास्ट में सारी बहन हम लोग ऐड करते थे कि किसको कितना पैसा मिला है, अरे और किसी को भी 100-50 अगर बहुत ज्यादा मिल जाता था एक दूसरे से, तो शी इज फीलिंग लाइक ओ आज अब तो मैं क्वीन हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो वहां पे ज्यादा मन लगता। तो अब यहाँ पे क्या है ना, मेरा इतना ज्यादा नहीं है, एक भैया है, एक दो जिनसे कनेक्शन है, लेकिन एक प्रयागराज में रहते हैं, अभी एक कोई वरोदा में रहते हैं। तो एक होता ना, अभी यहाँ के लिए ही इज द वन जो हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। घूमना फिरना तो हम लोग का हमेशा ही होते रहता है। तो वेरी फिर स्वीट। रक्षाबंधन में मैं चाहती हूँ रोहित को अच्छा ज्ञान दूँ, और उसको समझाऊं, और हम लोग घर में ही खाना खाएं, मस्ती करें, एंजॉय करें साथ। एग्जैक्टली। लेकिन रोहित, आपसे पूछना चाहूँगी, आपको पता है कि आपकी बहन इस इंडस्ट्री में हैं, हर करोड़ों दिलों की में राज करती हैं, लेकिन ना ऑन स्क्रीन आपने बहुत चीयर किया है अपनी बहन के लिए, लेकिन ऑफ स्क्रीन ना एक डर रहता है, एक फियर रहता है अपनी बहन के लिए कि यार कुछ हो ना जाए, ये शोशा की दुनिया में कोई ग्रांटेड ना ले ले मेरी बहन को। ऐसा लगा है? कुछ एडवाइस दी है टाइप्स बड़ी बहन को? ये ऐसा हमेशा समझाते रहते हैं। हम तो कहीं भी जाते हैं, शूट भी रहता तो साथ में ही रहते हैं, साथ में ही जाते हैं। तो फिर साथ में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ठीक है। यही रीजन है कि मनीषा रानी का बॉयफ्रेंड नहीं में बन रहा। हर जगह ये साथ में ही रहता है। ओह माय गॉड, जस्ट किडिंग। बट रोहित का कहना है कि ये हमेशा ही मेरे हाँ, साथ रहता है, तो इसलिए उसको पता है कि दीदी के साथ तो मैं हुई, तो कौन क्या कर लेगा कोई यार। कर ही हाँ, नहीं सकता। वही वैसे बॉयफ्रेंड के अपने रिलेशनशिप के बारे में आप फ्रीली बताते हो एक दूसरे को कि ऐसा है, मम्मी को मत बताना, इसके साथ जा रही हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ टाइप्स? मतलब इसका तो अभी तक कोई है ही नहीं, पता ही नहीं चला। क्या बात। पता ही नहीं चल पा रहा है। पहले था, मतलब पहले था तो उनके बारे में पता था, अरे अब नहीं है। किसके बारे में बोल रहे हो? कोलकाता। कोलकाता में कौन था? द फर्स्ट वन। अच्छा। ओके। तो वो टाइम पे वो थोड़ा प्रोटेक्ट, मतलब हम लोग के भाई बहन में वी आर वेरी फ्रेंडली। अगर कोई ऐसे पसंद आएगा या कुछ, तो हम लोग शेयर करते हैं, बताते हैं। और रोहित तो का भी आपको पता था? रोहित का तो फिक्स ही नहीं हो पा रहा है आज तक। रोहित का कहानी भी मेरे जैसा ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसके अभी पीछे है, क्या बात कर रहे हो? बट अभी ये किसके पीछे है ये अभी बता नहीं रहा है। तो ये तो अच्छा। मे बी वो सीक्रेट रखा है, अभी नहीं बता। बात तो 2-2 घंटे घर में नहीं नजर आता है। 7 बजे बुलाओ तो 9 बजे आता है, पार्किंग एरिया में रहता है, कार में रहता है, फोन इसका हमेशा बिजी आता है। पापा से बात। तो अरे पापा से बात, कितना पापा से बात करो सब जान रहे हैं। तो ये बात तो करता ही है फॉर श्योर किसी से, बट किससे करता है वो पता वो नहीं। तो अब खुद ही पता चल जाएगा, देखते हैं।
पापा से जब भी बचपन की ना, मैंने आपके बारे में कल आर्टिकल्स जाने थे और लिटरली मैं सच बोलूँ ना कि आपने इतना, मुझे पता है आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं डिग डीप जब कर रही थी ना आपके रिसर्च के बारे में, आपने इतना, आप वेडिंग वेट्रेस थी, आप फिर 500 रुपए कमाते थे पहले, और घर में पता नहीं क्या सब, पापा का, मॉम डैड का इनिशियली ऑफ कोर्स वो ह्यूमन नेचर होता है, एक लड़की ऐसे अगर कर रही है तो, लेकिन अभी आई एम श्योर क्या वो प्राउड ही है, दिख भी रहा है, आपका हाले दिल भी आया था। लेकिन ना उस फेस पे मैं जानना चाहती हूँ कि जब भाई बहन का कैसा, मतलब वो एडजस्टमेंट्स कैसे होती थी, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती थी, जब रात को इतना 9 to 7 आपकी बहन काम कर रही हैं, खुद पे मेहनत कर रही हैं, घर छोड़ के चले गए आप करियर सेट करने के लिए, बहुत बड़ी बात है, और भाई बहन से इतना दूर रहना, इट्स नॉट ईजी। तब उस फेज़ में लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है भाई बहन का, वो कैसा रहा था, और इनिशियल डेज पे आप दोनों कैसे एक दूसरे को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, ये जानना चाहती हूँ। बताओ रोहित, तुम तारीफ करोगे पहले कि मैं करूँ? एक्चुअली मेरी बड़ी वाली दीदी सारिका दी, हाँ। तो जब दीदी गई थी, पापा को कुछ लेटर वेटर लिख के गई थी, तो हम लोग को सारिका दी संभालती थी। तो जब गई थी तो लगता था कि दीदी ये कैसे रहेगी, बहुत स्ट्रगल भी की है। हाँ। तो उस टाइम मेरी बड़ी वाली दीदी हम लोग को संभालती थी। तो और ये मतलब अकेले जो भी की है, अकेले की है, बहुत स्ट्रगल की है, यार बीच बीच में जाते थे भी। तो बस यही है। नहीं, हम लोग का बॉन्डिंग हमेशा, लाइक मैं कोलकाता में भी रही हूँ, कहीं हूँ, लेकिन भाई बहन से वो कनेक्शन, वो प्यार, हम लोग कॉल पे भी ये भी, हाँ दीदी ठीक हो, सब कर रही हो, मतलब वो भाई बहन में हम लोग में कभी वो था ही नहीं। वो पापा ऑफ कोर्स वो उनको लगता था कि अरे बेटी जा रही तो क्या करेगी, उनका भी वो गुस्सा नहीं, वो प्यार वाला गुस्सा था कि वो वरिड थे मेरे लिए, इसीलिए। अदरवाइज भाई बहन में तो ये इनको पता है कि अगर दीदी निकली है तो कुछ अच्छा करके आएगी। तो हम लोग हमेशा ही, इवन जब मैं घर से भी निकली थी तो सारिका दी जो मेरी दीदी, उसके वजह से ही मैं जा पाई बाहर, क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी जब नहीं थी तो अब इन लोगों को खाना वाना बना के भी हम और दीदी ही देते थे। तो हम लोग के ऊपर एक होता ना, बहुत बर्डन आता था कि अगर दोनों घर से चले जाएंगे, क्योंकि दीदी के भी कुछ ड्रीम्स थे, उसको भी पटना जाके पढ़ना था, उसको भी सिंगिंग में इंटरेस्ट था, बट अगर दोनों चले जाएंगे तो एक होता है कि अल्टीमेटली हमने सबको छोड़ दिया, पापा और दोनों भाई को, फिर ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कैसे खाएंगे। तो फिर एक पॉइंट पे हम और दीदी दोनों डिस्कस करते थे, बट दीदी ने मेरा जुनून देखा, सब कुछ देखा, उसको लगा ये नहीं निकलेगी तो ये तो पागल हो जाएगी, नहीं तो कुछ कर लेगी। तो दीदी बोली कि कोई नहीं, तुम जाके अपना सपना पूरा करो और मैं यहाँ रहती हूँ। तो आई तो ऑलवेज अप्रिशिएट माई एल्डर सिस्टर सारिका दी, क्योंकि वो नहीं रहती तो, अगर मैं अकेली बेटी रहती और दीदी नहीं रहती तो शायद मैं निकलती भी तो पता नहीं क्या करती, क्योंकि मेरे अंदर वो बहुत स्ट्रेस रहता कि यार कि, क्योंकि हम लोग ऐसे कि हम अपने परिवार को ऐसे तकलीफ देख के तो अपना सपना पूरा नहीं करेंगे, अपना सपना भी पूरा करना है बट ऐसे छोड़ नहीं सकते उनको। तो एक दीदी थी तो एक वो हिम्मत था कि अच्छा कोई नहीं, तुम जाओ, हम घर संभालेंगे, तुम सपना पूरा करो। तो दैट्स वाई अभी भी मेरे लिए मेरी फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एहसान नहीं कह सकते मेरा है कि अगर ये लोग नहीं रहते हैं, इसलिए आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे माइंड में, अगर मैं फॉरेन घूम रही हूँ, अच्छा पापा को दुबई घुमा दिए, अच्छा इस बार मम्मी को लेके जाएंगे, रोहित को, अच्छा नेक्स्ट थाईलैंड वाला उसमें दीदी को ले जाएंगे। तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, मेरे वो खुशियों में मेरा भाई बहन, मेरा फैमिली होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं थी तो यही लोग की वजह से मैं पहुंची यहाँ तक। तो अगर मेरी खुशी में ये लोग शामिल नहीं है तो फिर वो खुशी नहीं है। So sweet, एक्चुअली में, क्योंकि आपको जब भी मैंने यही कहा था, जब आपने इतना घर बार छोड़ के गए थे, तभी फैमिली को पता था कि मेरी बेटी जहाँ भी है कुछ कर रही है, और कोऑर्डिनेशन तो हो ही रही थी उस वक्त। इट्स रियली टफ फेस, लेकिन जो भी होता है वर्थ द वेट है, और आप अभी उनको बता रहे हो कि प्रूव किया आपने उनको कि मैंने जो भी किया था अच्छे के लिए किया था, और अभी ये रिजल्ट आपके सामने ही है। लेकिन जो सैक्रिफाइस की बात हो रही थी ना, आप दोनों के लिए अपने जब भी आप अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, या फिर चोरी चुपके अगर कहीं प्लान बनाना है, भाई बहन छुपके से जा रहे हैं मॉम डैड के बताए बिना, सबसे सैक्रिफाइस अगर एक चीज़ जो आपने खुद के लिए सैक्रिफाइस की है, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, तो वो क्या किया है अब तक? सैक्रिफाइस अब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि हाँ, मेरी दीदी और हम, ये सबसे छोटा था, तो हमें लगता है कि हम तीनों चारों भाई बहन में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इसको मिला है, और इसको कोई तकलीफ हम लोग इसके तक नहीं आने दिए, क्योंकि हमारा और दीदी का भी था, भैया भी हमारे ऐसे बहुत छोटे एज से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, लाइक 14-15 से वो पापा का ऑफिस संभालना स्टार्ट कर दिए। उनको भी कभी प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिला जो एक मिलना चाहिए, और दीदी और हम भी बहुत छोटे से फिर स्कूल से घर में आके खाना बनाने, वो, लेकिन ये सबसे छोटा था, तो हम लोग कभी वो तकलीफ इसके तक नहीं आने दिए कि यार ये छोटा भाई कोई नहीं, हम बड़े हैं तो हम अभी वो कर सकते हैं और
उसको लाइक हम लोग पढ़े भी 7 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े, फिर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, बट इसको हमने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया, सब कुछ इसके लिए वो बचा के रखे कि रोहित है तो लेट हिम गिव दिस फैसिलिटी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए अपना एजुकेशन बोल सकते हैं सैक्रिफाइस किया, क्योंकि पापा एक ही को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे उस टाइम, तो वी डिसाइडेड कि रोहित को पढ़ाते हैं। हमारा कि हम तो टैलेंटेड है, हम तो रील्स बना के भी फेमस हो जाएंगे। तो फिर हमारा यही था कि दीदी का भी था, सबका था कि नहीं रोहित को मिलना चाहिए। इवन दीदी भी मेरे लिए वो चीज़ की कि ठीक है वो घर में रह के मुझे भेजी, भैया भी कम उम्र से, मतलब जितने हम लोग बड़े थे उतना हम लोग ने थोड़ा चीज़ें ज़्यादा सेक्रीफाइस की है, और ही इज़ द किंग ऑफ द हाउस। लेकिन बहन भाई में ना झगड़े इतना हो गया नॉर्मल अब, लास्ट झगड़ा क्या हुआ था आप दोनों के बीच? लास्ट झगड़ा? हाँ बता रो। झगड़ा तो नहीं होता है, प्यार ही है, लेकिन कभी कभी दीदी कुछ बोल देती गुस्सा में, ये करो वो करो, तो हम कभी कभी गुस्सा में बोल देते चल जाएंगे घर छोड़ के, हम बिहार चल जाएंगे, मुंगेर चल जाएंगे, तो बस ऐसे ही। और गुस्सा में भी क्यों बोलते हैं ये बताओ? मतलब अच्छे के लिए बोलती कि कुछ करो, ये करो, आए हो तो ये वो, बस वही। मतलब मेरा ऐसा नेचर है कि मैं लड़ती ही नहीं हूँ, मैं झगड़ा नहीं करती हूँ। बताओ ये वाला बताओ। दीदी मतलब कभी भी बहुत कम बोलती है, मानती ही है, ज्यादा डांटती नहीं, कभी कभी समझाती। मैं अगर इससे कभी भी लड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसके फ्यूचर के लिए कि रोहित और कुछ अच्छा कर ले बाबू, ये कर ले, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो। तो और वो भी मैं 10 दिन बोलूंगी, 10 दिन में एक दिन, फिर मेरे को रोज बोलना वो अच्छा नहीं लगता कि किसी को ताना मार रहे। मुझे लग रहा है यार अल्टीमेटली इसका लाइफ है, बट फिर अगेन लगता है कि यार मेरा ही तो भाई है ना, अगर बोल दो ना, अगर अपने लोगों को तो समझाया जाता है कि कुछ और अच्छा कर ले लाइफ में। तो हमारी लड़ाई कभी ऐसे कोई अदर टॉपिक पे नहीं होती है, और ये भी ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी कि ये छोटा भाई हो कि एक होता ना जुबान लड़ाना या कुछ भी, ये साइलेंटली सुन लेता है। और बस कभी कभी बहुत पिकअप आएगा तो हाँ ठीक है हम जा रहे हैं अपना घर, हम जा रहे हैं बिहार, हमको नहीं रहना यहाँ पे, तो बस वही कभी कभी बोलेगा। अदरवाइज ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ दीदी ने कुछ बोला तो मैं भी उसका जवाब दूंगा, ऐसे नहीं है। ये हमेशा उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है कि हाँ दीदी भी वो अच्छे के लिए बोल रही, मेरे भले के लिए बोल रही, तो चलो यार सुन लेते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि कुछ भाई होते हैं कि अपनी अकड़ मतलब हाँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो यही करूँगा टाइप्स। लेकिन आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग भाई मिला है, तो दैट्स अ लकी वन फॉर यू। हाँ वो तो है। सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मनीषा ने आपको कौन सा दिया है अब तक? एक्सपेंसिव गिफ्ट, कीमती तोहफा। ये दिए। ये क्या है? गोल्ड का। ओह वाओ, कभी दिया था ये? हो गया मतलब 6 मंथ हो गया। वेरी नाइस। और ये मेरा नाम का पेंडेंट है। हाँ आपका भी है ना रानी? हाँ रानी। रानी। वेरी नाइस। कीमत बता सकते हैं? मुझे तो याद नहीं रहा, मुझे पता, लेकिन बता दे। बताओ। बता सकते हैं? हाँ बता सकते हो यार। मतलब दोनों का ये 1.5 लाख। क्या? चैन का 1,20,000 और ये पेंडेंट 30,000 का। ओह वेरी नाइस, सो थॉटफुल। लेकिन प्यार भी देख रहे हैं, हमेशा अपने गले में रखते हैं। नहीं प्यार प्लस शो ऑफ भी तो हो सकता है ना, कहीं जाएगा देखो यार सोना का चेन है। शो ऑफ भी कर रहे तो क्या दीदी दी है तो फिर तो क्या बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने घर में सबसे थॉटफुल चीज़ अगर आप अपने नए घर में कुछ करने वाले हैं तो वो क्या है? वैसे तो देखो यार अभी हम लोग ने इंटीरियर, मेरा खुद का ही ऐसा है कि जो मैं इंटीरियर में पैसे लगा रही हूँ, अब मेरे जब से मेरे पापा ने सुना है या फिर मेरी मम्मी सुनी है, तो पापा तो मुझे लिटरली गाली दे रहे थे, बोले थे कि अरे इतना में तो बिहार में ज़मीन खरीद लेंगे हम, तुम इतना पैसा क्यों लगा रही हो इंटीरियर में। तो मेरा ऐसा कहना था कि पापा हम बहुत लाइफ में स्ट्रगल किए हैं और नॉर्मल घर में भी रहे हैं, अभी भी मेरा घर एवरेज है, बट मुझे मेरा घर चाहिए लग्जरी, कि अब हम सो के उठे तो मेरा सोफा सुंदर हो, मेरा बेड सुंदर हो, मेरा हर एक वॉल लगे कि यार आई एम लिविंग इन 5 स्टार होटल। सो अभी मेरा पर्पस ही यही है कि भले आई नो कि थोड़ा मैं ज़्यादा इंटीरियर में पैसे लगा रही हूँ, समझदारी भी शायद उसमें नहीं है, बट मेरा ऐसा कि नहीं यार आई डोंट बिलीव इन टुमारो, आई बिलीव इन टुडे, जो है कल का पता नहीं, इसलिए आज मुझे सुकून से जीना है। तो मेरे घर का हर एक कोना इज गोइंग टू बी वेरी फैंसी, वेरी सुंदर, और बस वही। और मेरा प्लानिंग है कि मैं एक वॉल पे अपना एक बड़ा जैसा पेंटिंग बना रही हूँ, ताकि मैं जब भी ऐसे कभी सो के उठूँ, और स्पेशली शायद मैं उसको अपने रूम में बनाने वाली हूँ, तो जब भी मैं उठूँ तो मुझे फील हो कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, आई एम द क्वीन ऑफ दिस एम्पायर। रानी का घर लगना चाहिए, रानी जैसा। तो वही चीज़ है। टच वुड, जैसा हो वैसा हो जाएगा, एंड यू डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। लेकिन अभी तक
एक दूसरे को जो ताने होते हैं ना, टॉन्ट्स, ये वो जो टॉन्ट्स अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? वो यही है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा टाइप्स, कि कुछ और है टॉन्ट या ताने जो आप मारते रहते हैं? कुछ नहीं यार, वी आर अ वेरी गुड सिबलिंग, रियली रियली। हम लोग का ना हो कुछ ही नहीं सकता। नहीं, हम लोग बहुत अच्छे सिबलिंग्स हैं, मतलब मत पूछिए, हम लोग में लड़ाई होता ही नहीं है। बस इसी बात पे लड़ाई होता है कि जीवन में तो कुछ कर ले यार, ये कर ले वो कर ले, और ये मुझे क्या ही बोलेगा। उसको पता है कि इसकी बहन, मतलब बताओ बताओ, तारीफ कर दो रो। बहुत बहुत अच्छी दीदी। अभी जैसे मैंने कहा था कि प्रॉमिस अगर एक करना हो लाइफ टाइम के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि राखी सिर्फ एक डोर नहीं है, एक वादा भी है, एक प्रॉमिस भी है। सबसे बेस्ट प्रॉमिस लाइफ टाइम के लिए अगर आप एक दूसरे को देना चाहोगे तो वो कौन सा प्रॉमिस होगा? दो, तुम दो पहले पहले तुम दो। नहीं अरे दो ना यार, प्रॉमिस दे, सब कुछ धन दौलत हम दे रहे, तुम प्रॉमिस नहीं दे सकते रो प्लीज। प्रॉमिस यही कि हमेशा साथ रहना, जैसे बचपन से रही हो। और शादी ब्याह नहीं करने दोगे तुम लोग, है ना? शादी करना हम कहाँ मना तो करते, शादी के बाद भी रहोगे साथ शादी में? के बाद भी रहेंगे। ओह माय गॉड, जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट योर साला। आपको एक बीवी के साथ एक साला मिलेगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, है ना? बिल्कुल। तो मेरा प्रॉमिस रोहित से यही है कि भले मैं उसको ऐसे कहती हूँ कि लाइफ में तो बहुत अच्छा कर ले, और मैं तो चाहूंगी कि मेरा भाई, भले मेरा जितना भी पैसा हो, मैं कितनी भी सक्सेसफुल हूँ, बट मैं चाहूंगी मैं अपने भाई को उसके पैर में, एक पैर पे ये वाला खड़ा नहीं, एक होता ना वो खुद का सक्सेसफुल हो, उसका अपना पैसा हो, अपना कमाई हो, वो करे, और होपफुली वो करेगा। बट इन केस लाइफ में कभी वो किसी भी स्टेज पे रहेगा, आई एम गोना ऑलवेज देयर विद हिम। और ऑफ कोर्स फ्यूचर में मैं सबके लिए करती हूँ, बट रोहित के लिए कभी भी उसको कुछ जरूरत पड़ेगा तो ये मत बुलवाओ यार, फिर ये और भी कुछ नहीं करेगा प्लीज। इसको अंदर से ये वाला बात को, प्रॉमिस को, अब आज से बोलेगा दीदी कोई काम नहीं, अब तो कैमरा भी हम सीखना छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने बोल ही दिया है कि सब कुछ तुम करने वाली हो। बट अल्टीमेटली हाँ, रोहित के लिए हम हमेशा रहेंगे, इसका जो भी है वो नेचर है ना, बाय नेचर है वही। ओके, सबसे इरिटेटिंग हैबिट अगर आप दोनों की एक दूसरे की लगती है तो वो कौन सी है? मुझे ये लगती है कि ये बहुत लेट से उठता है, और एवरी डे मैं ही उसको इसको उठाती हूँ, गेट नॉक करती हूँ, रोहित 10 बज गया, रोहित 9:30 बज गया, रोहित 11 बज गया, उठ जाओ। और दूसरी सबसे गंदी हैबिट जो आई हेट, कि ये बाथरूम में 1.5 घंटा लगाता है। ये बात हम बोलने वाले थे अभी। ए हेलो, वो जाती वॉशरूम 1 घंटा लगाती, और खाना निकला रहता है गरम, हम बोलते दीदी निकल जाओ, फिर दोबारा बोलती दाल गरम करो, तो ये गरम करो, वो गरम करो। सुनो मैं लिख के देती हूँ, आप अभी मुस्कान तुम आना यार, तुम दोनों का बाथरूम का टाइम देखना कसम से। मैं बताती हूँ, मैं मैक्सिमम 15 मिनट में और मिनिमम 10 मिनट में आऊंगी, बट इसका 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटे से कम में नहीं निकलते हो। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे से कम, ये बात तो हम बोलने वाले थे, कितना झुट्टा यार। कल आप आगे देख लेना, आप आगे देख। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम मेरे से कम टाइम लगाते हो टॉयलेट में? छी रे, भगवान से डर लो, भगवान से डर लो। आती थी, मम्मी भी आती थी, आवाज देती थी, अंदर है तो अंदर ही है। अरे तो वो तो हम 10-15 मिनट, तुम 1 घंटा ये लगाता है टाइम। देख अभी तो मुस्कान पता करेगी अभी क्या सीन है। तुम इसका ना निकाल के, वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही, ये झूठ बोल रहा है, ये 1 घंटा लगाता है, मैं 15 मिनट लगाती हूँ। ओके 15 मिनट, हाँ। ये बोल रहे थे 1 घंटा? नहीं 1 घंटा नहीं लगाती है, झूठ बोल रहा है। अच्छा सबसे अभी कीमती गिफ्ट तो हो गया, सबसे यूजलेस गिफ्ट अगर दिया है तो उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ है अब तक, तो वो कौन सा गिफ्ट है? एक जो एक दूसरे रोहित कुछ देता है क्या मुझे? आई डोंट थिंक सो। रोहित मेरे साथ है, यही मेरा गिफ्ट है यार, बाकी ये कहाँ अभी कमा नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से देगा ये? तो फिर रोहित, आप ये पूछो कि मनीषा ने क्या क्या दिया, इससे पूछो ये सवाल। कौन सा गिफ्ट जो मनीषा ने दिया है जो अब तक आपके काम ही नहीं आया, मतलब आपने थोड़ा बहुत यूज किया, बाद में कुछ यूज ही नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कौन सा गिफ्ट है वो? वैसा तो कुछ नहीं है, जो भी देती है सारा चीज यूज तो होता ही है। मीनिंगफुल इसके लिए गिफ्ट दे दिया। ओके, एक छोटा सा टेलीपैथी चैलेंज कर लेते हैं अभी, सिबलिंग टेलीपैथी चैलेंज। मैं आपको 1 से, फॉर एग्जांपल 1 से 10 के बीच में एक नंबर बोलूँगी, आपको 7 में नंबर बोलना है, ये देखना है कि आप कितने कनेक्ट करते हो ब्रेन्स एक दूसरे के साथ, टाइप। अच्छा, अब बोलना 7 में है, इन 3 2 1 5। क्लोज इनफ, वेरी क्लोज। ओके, एक दूसरे का सेलिब्रिटी क्रश बोलना है, दिमाग में फिट कर दो कि आपको पता है कि रोहित का कौन सेलिब्रिटी क्रश है, आपको पता है मुझे कौन सेलिब्रिटी क्रश है।
फिर अच्छा, बाद अच्छा। में एक साथ बोलना और बताना कि ये सच था कि नहीं, ठीक है? एक साथ ही बोलना है ना? हाँ, हम्म। इन 3, 2 and 1. कार्तिक आर्यन। आलिया भट्ट। Are you like ठीक था ये? सही है। हाँ, अरे वाह। मेरा तो कार्तिक आर्यन जग जाहिर पता है, लेकिन इसका आलिया भट्ट थी, मुझे ऐसे लग रहा था, बट सच्ची में वाह। ओके, कौन से कलर का अभी आप दिमाग में सोच रहे हैं? ओके, आपको रोहित का बताना है, आपको मंशा का बताना है। ओके, इन 3, 2, 1. ब्लैक। क्या बात है, क्या बात है, गुड वन। हाँ, ओके, कौन सा अभी आपको भूख लग रही है, आपको पता है मनीषा की रोहित तो क्या खाना पसंद है अभी, और मनीषा को भी भूख लग रही है, तो मनीषा कौन सा खाना खाएगी अभी, ठीक है? इन 3, 2, 1. दाल चावल। ओह माय गॉड, ये सिंग कर रहे हैं ये। अरे यार, क्रेजी। ओके, फिनिश द सेंटेंस. My brother or my sister is secretly dash. सीक्रेटली चालाक। Secretly तेज, एक ही हो गया। एक ही हो गया। हाँ। टैलेंटेड। ओह, अरे क्या बात है। दुनिया को तो पता था ही, अब इसको सीक्रेटली भी पता चल रहा है कि दीदी टैलेंटेड है। हाँ। ओके, एक चैलेंज है आप दोनों के बीच में। तो हमारे पास एक ग्लास है जिसमें पानी है और नींबू उसके अंदर है। आपको अपने हाथ से, सिर्फ अपना हाथ इस्तेमाल करना है और नींबू को अपने हाथ से निकालना है, लेकिन पानी ड्रॉप नहीं होना चाहिए नीचे। ओके। और जिसने भी कर लिया, वो अगर आपने किया तो आप उनको 10,000 रुपीज जीपे करेंगे। वाओ! आज रोहित को बाहर मजदूरी करना पड़ेगा फॉर दिस 10,000। अकाउंट में है पैसा। अरे वो मेरा ही पैसा है। बिल्कुल नहीं, कल ही आया है मेरा पैसा। कहीं हम जीत गए तो हाँ तो ऑफ कोर्स आई विल गिव यू 10,000 और अ बिग डील फॉर मी। ठीक है, कौन पहले करना चाहेगा स्टार्ट? रोहित। नहीं पहले तुम पहले तुम ट्राई करो। चलो हर अरे चीज। दीदी तुम बड़ी हो पहले अरे कोई बड़ी नहीं, चलो तुम अपना बड़प्पन दिखाओ। ये कैसे हो? यू गो। पानी नहीं पानी मतलब बाहर नहीं गिरना चाहिए। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल यार, द पानी निकल ही जाएगा। ये अंदर है तो ट्राई करते। ट्राई करो। इसका हाथ भी इतना मोटा है ना। हाँ वही, इतना हाथ इसका मोटा है। नहीं, पानी बाहर गिर जाएगा। गिव अप? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। आज रात तक आप लोगों को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा भाई रात तक ट्राई कर सकता है। मैं एक हिंट दूं क्या? क्या? एक हिंट दूं? हाँ, मैं मुझे ट्राई करने दो पहले। पहले आप हाँ, try अगर मैं नहीं हो पाएगा लो फिर ट्राई करो, अभी तो बाहर नहीं। कुछ कुछ टेक्निक है क्या? क्या? आ रहा है, हाँ आ रहा है। गोल, आप गोल घुमाते जाओ फास्ट। रुक जाओ, हमको ट्राई कर दो। आप तो इनको बता आजा। दिए हो। नहीं मैंने खुद से दिमाग। नहीं। अरे आजा। रुक जाओ, हमको भी ट्राई करने दो। अब तो आ ही जाएगा। अरे आना बाबू आना। अभी हम भी चल 10,000 नहीं, तो अभी हम मेरा पानी थोड़ी ना बाहर गिरा है। सुनो तुम्हारा भाई, पानी- तुमने हम ट्राई तो किया, नहीं तुम 10,000 ट्राई, हम तो- निकालो बाबू। चलो कोई ये ऐसे थोड़ी ना होता। 10,000 हाँ जीपे 10,000, बट अभी इसके पास होगा भी नहीं। इसको आज मजदूरी करना पड़ेगा, फिर कल आप प्लीज बताइएगा मेरे को 10,000 चाहिए। ठीक है, हम दे हाँ। देंगे 10,000। आप जीपे करेंगे अभी? अभी नहीं, अभी वो मेरा ही पैसा करेगा। मैंने कल ही अपने इसके अकाउंट में पैसे मंगवाए हैं, तो अभी नहीं हो। ओके, बट दिमाग तो लगाया आपने। आपने रील देखी थी क्या? मैंने भी रील देखी थी, इसके लिए शायद मैंने देखी है रील। ओके, आप ये सच बताओ, मैंने देखी थी। कर दो। वेरी बोले नाइस। तो। आपको एक नंबर चूज करना है। पहले कौन जाएगा आप दोनों में से? मी। ओके, I'll go। चूज अ नंबर। 4। 4। ओके, बेसिकली ट्रुथ और डेयर ही दिखा रहेगा इसमें। से 3 सिली फैक्ट्स अबाउट रोहित। 3 silly facts। एक
जो मैं बता दी कि ये बाथरूम में 1.5 घंटे लगाता है। दूसरा ये क्या बोलता है, लेट से उठता है, विच आई डोंट लाइक। और तीसरा ये मेरा बात कम सुनता है। इसको मैं बोलती हूँ काम पे फोकस करो, ये फोकस नहीं करता। It's time to do Time that. to prove रोहित। Okay, रोहित। 3, okay. मनीषा के बारे में 30 सेकंड तक बेस्ट स्पीच देनी है। 30 सेकंड तक? वो तो बहुत कम है यार, ये तो 30 घंटे तक दे देगा मैंने। ऑफ कोर्स। स्टार्ट। हाँ Okay, टाइमर। मतलब अच्छा स्पीच देना, जी, अच्छी बात हाँ, है। जैसा आपको मन करे। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि ऐसी सिस्टर मिली, ऐसी दीदी मिली है, बहुत प्राउड फील होता है। और बहुत अच्छी है सच में, हम लोग को बहुत ख्याल रखती है, सबको मानती है, पूरे फैमिली को मानती है, पापा को, सबको। और हम लोग जब भी मतलब मुंगेर भी जाते हैं, मतलब हम लोग जिस शहर से हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, अब हम लोग को मतलब पापा घर से भी निकलते हैं तो पापा को भी बहुत प्राउड होता है। बहुत लोग मतलब जो नए हम लोग से बात करते थे, अब वो वहाँ के मतलब एसपी अच्छे लोग भी, तो बहुत प्राउड फील होता है। मतलब उस जगह से आके इस जगह इतना अच्छा नाम कमाना, तो इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा बेस्ट सिस्टर कहाँ से मिल सकती है। Amazing. Time's up. Yeah. Thank you. It was good one. थैंक यू। So sweet, lovely, हाँ। शब्द रुक ही नहीं रहे थे। There was not even a single pause कि अब मैं सोचूं, सब दिल से आ रहा था। नहीं ऐसा अभी लग 30 रहा था। घंटे और कर सकता है। ठीक है, अब राखी का ये हाँ। सेगमेंट और इंटरव्यू अधूरा रहेगा अगर हम राखी ना बांधे। एग्जैक्टली। सो वी हैव 2 राखीज। आपको कौन सी राखी Show me, पसंद आई show वैसे? me। अरे ये ज्यादा सुंदर ये लग रहा है, बट मैंने पता नहीं एक रील में देखा था जहाँ पे लिखा था कि मतलब उन्होंने वीडियो में बोला था कि इस साल अपने भाई को लाल राखी ना बांध दे। अच्छा। और मैं इतना ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट पता नहीं इस बार मन कर रहा है बिलीव करने का, तो आई विल गो विद दिस ग्रीन राखी। ओके, बांधू? कि मैं आपको फाड़ के दूं? नहीं तो वो गिफ्ट भी लेके आना है। इतना लोग का काटे हैं तो इसका ये भी काट ही सकते हैं। एक्चुअली मैं काटी नहीं, लोग काट के चलेंगे यार। तब तक आपको जो भी गिफ्ट देना है, आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए? लेके आते हैं। ये गिफ्ट भी मेरे से मांग के देने वाला है। बेइज्जत कर दोगी आज पूरा। कोई बात नहीं, जितना रोहित करता भी है ना उतना भी, हर चीज पैसा ही नहीं होता है। प्यार जो एक होता ना, एक प्यार ही सच्चा दुनिया में बाजारों में तनिषा जो अंदर बिकता गिफ्ट है। होगा लेके आना। क्या बात है, रेडी है? हाँ, मतलब हाँ। आई ऑलवेज सिंग अ सॉन्ग जब भी मैं रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बांधती थी, तो आ जाओ रोरो, ऐसे ही गाती है, ऐसे ही रिश्ता निभाती। आ जाओ। ओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ओ रोहित मोरे अपनी दीदी को ना भूलाना, लड़की के चक्कर में मेरा अकाउंट का पैसा मत खाली कर जाना, रोहित प्लीज अपना कमा के लड़की को देना। इज्जत कर रही। दिल का जितना भरास मैं घर में नहीं बोल पा रही थी ना, मैंने आपके इंटरव्यू में सब बोल दिया। अमेजिंग, अमेजिंग। Yeah. हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। गिफ्ट गिफ्ट तो अधूरा है। ओके, सो ये गिफ्ट जो आप मनीषा रानी को दे रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली? हेयर के लिए। हेयर का करना केयर और हमसे हर बात करना शेयर। ओके, ओह क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। इसका वन लाइनर ये बहुत अच्छा बोलता है, वो अपने आप को यूज नहीं करता है। रोहित मुझे गिफ्ट किया है डायसन का पूरा हेयर वेरी नाइस। सेट। वाओ। सो अब मैं अच्छा हेयर स्टाइलिंग करूंगी, देख सकते हैं। थैंक यू sweet. रोरो, वेलकम दी, लव यू। लव यू ब्रो। सो स्वीट, थॉटफुल। आपको चाहिए रहेगा ना वैसे भी डायसन का? हाँ, मैं कब से एक्चुअली डायसन खरीदना चाह रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो में देखती थी। एक्चुअली बिग बॉस के घर में हम लोग बहुत यूज करते थे डायसन,
डायसन से ही हेयर बनाते थे, तो मुझे हमेशा से था बिग बॉस के बाद से ही लेने का डायसन। अमेजिंग, बहुत अच्छे से हो गया ये रक्षाबंधन, ऐसा लग रहा है अभी फुलफिल हुआ है फाइनली। घर वाले बोलते हैं वैसे अरेंज मैरिज करना है लव मैरिज? दे ऑलवेज नो कि मनीषा रानी करेगी तो ओनली लव मैरिज। भाई से बेहतर कौन जानता है। इतना लव करने के बाद अगर मैं अब अरेंज मैरिज कर दूं तो लोगों को लव से भरोसा उठ जाएगा यार। हाँ। मनीषा रानी अरेंज मैरिज कर लेगी तो प्यार से भरोसा उठ जाएगा। वेट फॉर दैट। Wait for the right person. लेकिन सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये रक्षाबंधन अब अच्छे से मन चुका है, अब आप टाइसन का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। आज जो भी आप प्लानिंग है, जो भी आप घूमने फिरने जाएंगे, मेक दिस स्पेशल डे। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत भी अच्छी आए, बातचीत की। हमें बहुत अच्छा लगा। आई Thank थिंक you. मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा मेरे भाई को अच्छा लगा होगा। नहीं ऑफ कोर्स, मतलब आप आए, खुश कितना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली मीटिंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोरो। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग भी अपने भाइयों बहनों के साथ घर में ये त्योहार खुशी खुशी मनाइए, मिठाई खाइए, राखी बांधिए, और अगर भाई आपका पैसा नहीं दे रहा तो उसका पैकेट फाड़ के भी पैसा लीजिए। कर लीजिए यार, एक ही दिन तो बनता है।